खबर फतेहपुर से, जहां पर लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो वहीं तमाम पार्टी व राजनीतिक संगठन बैठक करके अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाए हुए हैं। तो वहीं नशेपी रोड स्थित गार्डन में चुनावी चर्चा की बैठक की गई। बैठक में भाजपा प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति व लोक जनशक्ति पार्टी किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो वहीं बैठक को संबोधित करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक के पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने के लिए माहौल बनाएं। उन्होंने कहा कि जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है उतना विकास पहले की सरकारों में कभी नहीं हुआ। विकास के मुद्दे को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाएं, जनता के बीच में जाएं और सरकार की उपलब्धियों को बताएं और भाजपा प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति के पक्ष में बहुमत दिलाने हेतु अपील करें। ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है और लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सहयोगी दल है और लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सेदार है। आज देश में दो तरह के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनावी महापर्व में एक तरफ राष्ट्रवादी लोग हैं और एक लोग राष्ट्र विरोधी लोग। राष्ट्रवादी लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं पूरे देश में, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है और उन्हें अपना नेता माना है, जिसमें एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगी दलों ने 400 पार का नारा दिया है। लोकसभा में हम सभी लोग 400 पार सीटें जीत कर आए। वहीं दूसरी तरफ जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन लोगों का गठबंधन है। गठबंधन में ना तो उनकी नीति है, ना उनके पास नियत है और ना ही उनके पास नेता है। जितने दल हैं उतने नेता हैं उनके पास। अगर आप यूपी में देख लीजिए तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार अखिलेश सिंह जी हैं। अगर आप बगल में चले जाइए बिहार में तो आप देख लीजिए तो लालू प्रसाद यादव जी हैं प्रधानमंत्री पद के दावेदार। आप उसके आगे चले जाइए बंगाल में तो ममता बनर्जी जी हैं दावेदार। आप दिल्ली चले जाइए तो केजरीवाल जी हैं दावेदार प्रधानमंत्री पद के। आप महाराष्ट्र चले जाइए तो शरद पवार जी हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार। और स्वयं कांग्रेस एक पार्टी लेकिन उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार है और उनके जो शहजादे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी भी हैं प्रधानमंत्री पद के दावेदार। साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, ऐतिहासिक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यह देश स्वदेशी लोगों को स्वीकार करता है, विदेशी लोगों को नहीं स्वीकार करता है। आचार्य चाणक्य जैसे महान कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ ने भी हमारे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नियां थी, दुर्धरा और हेलना। तो हेलना के पुत्र जस्टिन को सत्ता नहीं सौंपा था उन्होंने और दुर्धरा के पुत्र बिंदुसार को उन्होंने सत्ता सौंपा था। आज देश में इसी बात की लड़ाई है कि विदेशी माँ के पुत्र को स्वदेशी मानने के लिए देश की जनता नहीं तैयार है। आज पिछड़े का बेटा, शोषित का बेटा, हम सभी लोगों के बीच का नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता नेता के रूप में मानती है। और जहां पूर्व में इन लोगों ने इंडी गठबंधन के लोगों की सत्ता रही है तो चीन हम लोगों पर चढ़ाई चढ़ता था, तो एक तरफ से बांग्लादेश चढ़ाई चढ़ता था तो तीसरी तरफ से पाकिस्तान चढ़ाई चढ़ रहा था। आज किसी माई के लाल में ताकत नहीं है किसी देश के कि हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देख सके। उस गठबंधन के साथ, उस नेता के साथ लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन है और लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बच्चा, एक एक पदाधिकारी अपने बूथ में पूरी ताकत के साथ अपना बूथ जिता कर लाएगा और फतेहपुर में आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति जी को सांसद बनाकर लोकसभा भेजेगा
और लोक जनशक्ति पार्टी ये पूरी ताकत लगाएगी कि आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति जी अभी राज्य मंत्री हैं और इस बार वो कैबिनेट की मंत्री भारत सरकार में बनेंगी। ये आप सभी मीडिया साथियों के सामने मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जिले की सांसद आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति कैबिनेट मंत्री के रूप में। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।